हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2025 बजाज डोमिनार 250 OBD2B मॉडल। जी हाँ दोस्तों, टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा। लेकिन दोस्तों सिर्फ OBD2B ही नहीं, यहाँ पर और भी कई सारी चेंज आई है और चेंज की वजह से आप लोगों को चलते वक्त क्या यहाँ पर कुछ अलग फील हो सकती है, उसके बारे में आज मैं आप लोगों को कंप्लीटली बताऊंगा। साथ ही यहाँ पर फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज के बारे में इन डेप्थ बात करेंगे और साथ ही दोस्तों वीडियो के एंड तक मैं आप लोगों को ये भी कंप्लीटली समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आप इस बाइक को इसकी कंपटीशन के साथ भी कंपेयर करते हैं तो ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू MS बजाज नोई हाटी फॉर प्रोवाइडिंग मी इस बाइक तक कि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये रिव्यू पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के हावड़ा, हुगली, कोलकाता में रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों हर वीडियो की तरह रिव्यू की शुरुआत करेंगे विद द वॉक अराउंड। सबसे पहले की आप लोग देख लीजिए, डोमिनार की ब्रांडिंग के साथ वेव की जैसे OBD2A मॉडल में देखने मिल रहा था, OBD2B मॉडल में भी हमें यहाँ पर बिल्कुल देखने मिल रहा है। अब दोस्तों क्योंकि OBD2B मॉडल है, आप लोगों ने बहुत बार अब तक शायद सुन ली है, तब बजाज ने यहाँ पर भी डोमिनार 250 में भी एक और ऑक्सीजन सेंसर को ऐड कर दिया ताकि इसको और ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया जाए, पोल्यूशन यहाँ पर और कम करी जाए। अब दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की अगर और बढ़ा जाए तो कंपनी ने यहाँ पर USB टाइप जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये डाल दिया। यहाँ पर जो डिस्प्ले था उसको हटाकर, बाकी C टाइप होनी चाहिए थी या नहीं ये आप लोग कमेंट करिएगा। छोटा सा एक और अपडेट, ये वाली जो पोर्शन देख पा रहे हैं यहाँ पर भी हल्का सा चेंज आप लोगों को मिलेगा। नेक्स्ट अगर आप अपडेट की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर RS200 से मिलती जुलती LCD टाइप कलरफुल डिजिटल ब्लूटूथ कंसोल जो है वो कंपनी ने डाल दिया। और जैसे आप इसको ऑन कर रहे हैं पूरा एक बार स्वाइप लेती है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी अभी यहाँ पर देख लिया है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को टैकोमीटर या फिर आप कह सकते हैं जो RPM मीटर है वो मिल रहा है, देन गियर पोजिशन सेंसर, स्पीडोमीटर, टाइम, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है। 3 ABS का मोड आप लोगों को अभी यहाँ पर मिल जा रहा है, रोड, रेन एंड देन ऑफ रोड। नेक्स्ट अगर अपडेट देखा जाए दोस्तों, ट्रैक्शन कंट्रोल कंपनी ने ऐड करी है, जिसको अगर आप चाहें तो ऑफ रोड मोड में जाकर ऑफ कर सकते हैं। कैसे आप ऑफ करेंगे? इस बटन के सहारे। अगर आप इस बटन को यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली बटन को लॉन्ग प्रेस करने से ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, अगर TC सेट यहाँ पर लिखी हुई है तो लॉन्ग प्रेस करने से वो ऑफ हो जाएगी। इसके अलावा इस बटन के सहारे और आप और क्या क्या कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी देखा जा सकता है, देन एवरेज फ्यूल इकोनॉमी फॉर ट्रिप A, फॉर ट्रिप B, एंड देन वार्निंग में अगर आप एंटर करते हैं अगेन इस बटन को लॉन्ग प्रेस करके तो फ्यूल वगैरह भराने को कहेगी, अगर कम होगी तो सेटिंग में अगर आप लोग एंटर करते हैं तो क्लॉक वगैरह आप यहाँ पर बिल्कुल सेट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, इस बटन को अगर मैं डबल टैप करता हूं यहाँ पर तो देखिए जो ऑफ रोड मोड में थी अभी यहाँ पर ये रोड मोड में ये यहाँ पर शिफ्ट हो चुकी है। ठीक है, बाकी दोस्तों जब मैं आप लोगों को राइड करके बताऊंगा तो मैं रोड मोड में ही आप लोगों को शिफ्ट करके जो ABS FE जो ब्रेक टेस्ट है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर करके बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये था दोस्तों यहाँ पर इसकी नेक्स्ट अपडेट। अब अगर दोस्तों अगर अगली अपडेट की ओर बढ़ा जाए तो RS200 से मिलती जुलती यहाँ पर ये जो आप लोगों को स्विच गियर्स वगैरह ये आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगी। इसके बारे में दोस्तों आगे हम लोग बात करेंगे अभी। अब दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर अपडेट हुई है तो भाई प्राइस बढ़ना लाजमी है और बिल्कुल बढ़ी भी है। बाकी मैं पहले आप लोगों को इतना बता दूं कि वेस्ट बंगाल में अगर देखा जाए तो करीबन 5,000 रुपये तक यहाँ पर इसकी जो प्राइस है वो कंपनी ने इंक्रीज कर दी है। अब दोस्तों एग्जैक्ट प्राइस कितनी है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि चीज़ें हमें यहाँ पर मिल क्या रही है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर इसकी की को ऑन करता हूं तो आप देख सकते हैं कंप्लीट आप लोगों को यहाँ पर LED हेडलैम्प का जो सेटअप है ये आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली देखने मिल रहा है। और इग्निशन ऑन करना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर इसे कंप्लीटली ऑपरेट करने के लिए। अगर आप यहाँ पर इस लो बीम को अगर आप ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसके लिए एक बटन जो है ये आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली मिल रहा है कुछ इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर ऑफ हो गई है। और अगर आप हाई बीम लो बीम पास आउट देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी स्विच आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसको एक बार ऑफ करते हैं जी, ये हाई बीम, लो बीम एंड देन पास आउट आपको जिस तरीके से यहाँ पर ऑपरेट कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कंपनी ने अभी तक आप कह सकते हैं हैजार्ड लैम्प का ऑप्शन जो वो कंपनी ने दी नहीं है, लेकिन पहले की तरह अभी भी आप लोग को यहाँ पर जो LED टर्न इंडिकेटर्स है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। तो दोस्तों ये जो फ्रंट पोर्शन था हेडलैम्प की ये मैंने आपको बताई है। बाकी नंबर प्लेट लगाने की जगह अगर आप चाहें तो डोमिनार 400 की जो विंडशील्ड है वो भी आप लोग यहाँ पर इंस्टॉल करवा सकते हैं अगर आप टूरिंग पर्पस के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं तो। इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं दोस्तों 37 mm की टेलीस्कोपिक हुक पहले की तरह अभी भी आप लोगों को मिल जाएगी। और यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो तगड़ा वाला फाइबर का मडगार्ड आपको मिलेगा। और कलर के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, सिट्रस रश, रेड एंड देन स्पार्कलिंग ब्लैक, वो 3 कलर अभी भी आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगी। टायर के बारे में अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो 100/80 सेक्शन की टायर आपको मिलेगी विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को डुअल चैनल ABS का जो सेटअप है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा दोनों ही टायर में आप लोगों को।
ब्रेक में ABS मिल जाएगी। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर 300 mm की आप लोग को बड़ी सी डिस्क जो है ये आप लोगों को मिल जाएगी विद दिस 4 पिस्टन बाई ब्रेक कैलिपर। सो ब्रेकिंग को दोस्तों आगे हम लोग डेफिनेटली आगे टेस्ट भी करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो इंजन है इस बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अभी भी आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 250 cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल 4 वाल्व फिलेटेड इंजन आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। लिक्विड कूलिंग है दोस्तों, तो कूलेंट आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं और साथ ही आप देख सकते हैं स्ट्रेट यहाँ पर ये जो रेडिएटर है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग पावर फिगर्स वगैरह देख रहे हैं सेम है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुई है। 27 PS तक की मैक्स पावर, 23.5 न्यूटन मीटर तक का जो मैक्स टॉर्क है वो आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर आप लोगों को अलग से इंस्टॉल करवानी पड़ेगी क्रैश गार्ड, तो ऐसा नहीं है। मैं आप लोग को एक बार बिल्कुल दिखा दूँ, अभी इसको इंस्टॉल नहीं कराया गया लेकिन ये आप लोग को कंप्लीट फिटेड ही देखने मिलेगा। ये देखिए अभी यहाँ पर लगा के रखा गया, जब आप बाइक की डिलीवरी लेते हैं तो वो भी आप लोग को यहाँ पर लगा कर दिया जाएगा। बाकी दोस्तों 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आप लोग को स्लिप एंड असिस्ट क्लच भी मिल जाएगा। एक्सीलरेशन टेस्ट हो या फिर स्लिप एंड असिस्ट क्लच, इसको आगे तो हम लोग टेस्ट बिल्कुल करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं इसकी, अगर आप यहाँ पर ये फुटरेस्ट देख रहे हैं, ब्रेक लीवर की क्वालिटी देख रहे हैं, ये आपको गजब मिलेगा। और पहले की तरह अभी भी आप लोग को यहाँ पर जो डुअल बैरल एग्जॉस्ट है ये आप लोगों को मिल रहा है। तो एक बार दोस्तों यहाँ पर इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी आप लोग सुन लीजिए। तो ये दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने सुन ली है, आप लोगों को कैसी लगती है आवाज़ नीचे प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइएगा। दोबारा यहाँ पर इसकी जो की है इसको एक बार यहाँ पर ऑन करते हैं। पहले की तरह अभी भी आप लोगों को यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं रियर में LED टेल लैंप वो आप लोग को अभी भी देखने मिल रहा है। फ्रंट की तरह रियर में भी सेम आप लोग को यहाँ पर जो LED टर्न इंडिकेटर्स है ये आपको मिलेगा। यहाँ पर ये जो मडगार्ड या फिर आप कह सकते हैं टेल टाइडी काफ़ी बड़ा ही आप लोग को मिला, मडगार्ड कहने से बेटर रहेगा। अब यहाँ पर आप लोग को जो रिफ्लेक्टर है वो मिल रहा है नंबर प्लेट लगाने की जगह, और ऊपर यहाँ पर आप लोग को LED जलती हुई दिख रही है रात के टाइम पर नंबर प्लेट को एलुमिनेट करने के लिए। टायर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों 130/70 सेक्शन तक की जो टायर है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। बाकी दोस्तों मेरे ख्याल से ये एटलीस्ट 140 की होनी चाहिए थी। बाकी आप लोग का क्या कहना है इसके बारे में नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। तो 130/70 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, साथ ही पहले की तरह भी 230 mm ऑफ कह सकते हैं डिस्क ब्रेक विद दिस बाई ब्रेक कैलिपर। फ्रंट की तरह रेयर में भी आप लोगों को जो ABS है वो आप लोगों को मिल जाएगा। बॉक्सेस में स्विंग आर्म आप लोगों को मिल रहा है, और यहाँ पर आप लोगों को गैस चार्ज, यहाँ पर एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रहा है। तो ये दोस्तों मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो रेयर सेक्शन थी इस बारे में बता दी है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो साड़ी गार्ड है वो मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर स्पोर्ट्स टूरर है तो ओपन जो सिस्टम आप लोगों को मिल रहा है, मेन स्टैंड नहीं है, साइड स्टैंड है। साइड स्टैंड ही कट ऑफ सेंसर के साथ आपको मिलेगी। 6 स्पीड गियर बॉक्स आगे इसको टेस्ट करेंगे, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से यहाँ पर बिल्कुल कही है। अगर आप लोग सीट देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोग को ये 800 mm तक की जो सीट हाइट है ये आप लोग को मिल जाएगी। पीछे पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल जो है ये भी काफ़ी तगड़ी वाली मिलेगी। सीट कुशनिंग दोस्तों इसके बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ सीट क्योंकि 800 mm तक की है, अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की भी आप इसको चला पाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगा। देन अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों डोमिनार की यहाँ पर 3 लोगों के साथ ये जो टैंक है ये आप लोगों को 30 लीटर्स तक की यहाँ पर मिल जाएगी। माइलेज दोस्तों आप लोग यहाँ पर 30-35 के बीच पे एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और वहीं दोस्तों अगर ग्राउंड क्लियरेंस देखा जाए ये भी सेम है 157 mm की, थोड़ी सी बढ़नी चाहिए थी या नहीं ये आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट करके। हाँ वेट भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो पहले जैसी ही है। और वहीं दोस्तों अगर आप लोग मिरर देख रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको प्रीमियम वाली जो फील है वो आपको मिलेगी। डोमिनार 400 में भी आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली यही दिख जाता है, सिमिलर आप कह सकते हैं मिरर। यहाँ पर ये जो उसकी बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी सही आप लोगों को मिल रहा है। बाकी दोस्तों रियर व्यू कैसी है इसके बारे में आगे चलते हुए हम लोग बात यहाँ पर डेफिनेटली करने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा, एक बार यहाँ पर की तो ऑलरेडी ऑन है, हाई बीम लो बीम पासवर्ड प्ले स्विच, टॉगल करने के लिए एम बटन, टर्न सिग्नल, हॉर्न देखिए दोस्तों ठीक ठाक है, बहुत लाउड नहीं कहूँगा, किल स्विच है। और यहाँ पर ये हेडलैम्प को ऑन ऑफ करने के लिए ये वाला स्विच आप लोगों को मिल रहा था, नीचे इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी दोस्तों ये सारी स्विचेस जो है ये आप लोगों को बैकलिट मिलेगी। एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर सुना दी है। तो दोस्तों मोटा मोटा बात हम लोगों ने कर लिया है कि चीज़ें हमें यहाँ पर बाइक में मिल क्या क्या रही है। और अब दोस्तों प्राइस के बारे में बात करते हैं, बिकॉज आई नो यू पीपल हैव बीन वेटिंग फॉर इट। तो बता दो दोस्तों, पहले वेस्ट बंगाल के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ जो आप लोगों को 2,22,000 तक में मिलता था, अभी 5,000 रुपये बढ़ के अप्रॉक्सीमेटली 2,27,000 रुपीज़ तक में मिल रहा है। एग्जैक्ट प्राइस जानने के लिए दोस्तों आप लोगों को अपनी जो नियरेस्ट शोरूम है वहाँ पर कॉल करके एक बार पूछना पड़ेगा। बात कर चुके हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा कि बाइक में क्या चेंज हुई है, क्या क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर इसकी राइड पर, अंदर देखते हैं राइड एक्सपीरियंस इस बाइक के साथ
कैसी रह सकती है। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड रिव्यू की शुरुआत करते हैं 2025 बजाज डोमिनार 250 OBD2B मॉडल की, जहाँ पर अभी आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल देखने में मिल रहा है। अब सीट हाइट दोस्तों मैंने ऑलरेडी बताई 800 mm तक की। अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4", 5'5" तक की भी है तो भी आपको मैनेज करने में प्रॉब्लम हो नहीं रही है। सीट दोस्तों आप लोगों को भले ही जब आप उसको प्रेस करें हल्का सा टाइट फील होगा, लेकिन बैठते वक्त काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रही है। स्पेस के लिए चाहे आप हो या फिर आप पिलियन की बात कर रहे हैं, स्पेस में भी आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं मतलब ऑलमोस्ट अपराइट ही बैठ रहे हैं, ठीक है, मतलब झुकने की बहुत ही कम एक आप लोगों को ज़रूरत पड़ रही है। बाकी स्पोर्टी फील के लिए हल्की सी रियर फिटेड फुटपेग जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रहा है। और चलिए दोस्तों अब कैमरा भी चेक कर लिया है, कैमरा ऑन है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर और ये सेकेंड, ये टॉर्क देख रहे हैं 23.5 न्यूटन मीटर की टॉर्क दोस्तों, ये आप लोगों को डेफिनेटली समझा रही है। देखिए 250 सीसी की बाइक में जितनी अच्छी और जितनी बेहतरीन आप लोगों को यहाँ पर एक्सेलरेशन मिलनी चाहिए वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन दोस्तों OBD2A और OBD2B मॉडल में यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा एक सेंसर ऐड भी उस वजह से आप लोगों को इनिशियल एक्सेलरेशन में तो वैसे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क जो है वो समझ में आ नहीं रही है। अब दोस्तों जस्ट चेक करेंगे कि एक्सेलरेशन में यहाँ पर कोई मतलब अब दोस्तों OBD2B आने के बाद एक्सेलरेशन में यहाँ पर क्या कुछ चेंज हुई है वो समझने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा इसको नहीं भगाएंगे, बिल्कुल ही नई इंजन है, ठीक है। 3 हॉर्न के साथ ही स्टार्ट करेंगे। ये दोस्तों मैंने इसको अराउंड अभी 100 तक भी खींच लिया है, लेकिन एज सच दोस्तों यहाँ पर ये OBD2B आने की वजह से बहुत ज़्यादा कोई मुझे यहाँ पर ये एक्सीलरेशन में जो चेंज है वो मुझे यहाँ पर अभी समझ में आ नहीं रहा है, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं दोस्तों कि एक्सीलरेशन वही ऑलमोस्ट सिमिलर ही OBD2A और OBD2B मॉडल में, बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं है। हाँ, अगर आप वाइब्रेशन देख रहे हैं 85-90 के बाद आएगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आपको इरिटेट नहीं करेगी। मैं तो कहूँगा सिटी राइड के लिए आप 3rd से 4th गियर पर रख कर आराम से चला सकते हैं। और अगर आप इस तरीके से हाईवेज़ पर आ रहे हैं तो आप चलाइए इसको 6th गियर पर रख के 100-110 तक कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड वहाँ पर आपको आराम से देखने में मिल जाएगी, ठीक है। और स्टेबिलिटी दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पर हो नहीं रही है, लेकिन हाँ 140 की टायर रियर में एटलीस्ट मिल जाती तो और बढ़िया हो सकती थी। बाकी माइलेज दोस्तों ऑलरेडी मैंने कहा है 30 से 35 के बीच में आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जो स्लीपर क्लच है वो भी मिलता है, तो चलिए वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर टेस्ट करके बता दूँ एक बार। ये देखिए 4थे गियर से अभी 3rd गियर पर क्लच छोड़ दिया है, 2nd गियर पर आके मैंने क्लच छोड़ दिया है, रियर टायर बिल्कुल भी स्लिप नहीं करी। तो आप कह सकते हैं स्लीपर असिस्ट क्लच यहाँ पर काफ़ी बढ़िया तरीके से बिल्कुल काम कर रही है। साथ ही दोस्तों अगर आप क्लच देखते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर ये आप लोगों को काफ़ी सॉफ्ट महसूस हो रही है बिकॉज ऑफ असिस्ट एंड स्लीपर क्लच। और वही अगर आप लोग गियर देख रहे हैं तो मैं तो कहूँगा हल्की सी यहाँ पर एफर्ट के साथ आप लोगों को अप या डाउन जो है वो भी यहाँ पर आप लोगों को देखने में मिल जा रही है। लेकिन अभी दोस्तों जो मैं आप लोगों को यहाँ पर चीज़ बताना चाहूँगा वो है अबाउट ब्रेकिंग। अभी देखिए सामने यहाँ पर ब्रिज है, लेकिन फिर भी टेस्ट तो बिल्कुल करेंगे इसको। पीछे कोई है नहीं, वैसे देख लिया मैंने। अराउंड अगर मैं इसको ले चलूँ 80 तक, और अभी ब्रिज ऊपर उठ रही है ये देखिए 80 पर भी अगर मैं इसको ले जाके ब्रेक कर रहा हूँ, ओहो हो, हल्का सा लास्ट में मुझे वो जो ABS की जो इंट्रूशन है वो भी मुझे अभी यहाँ पर फील हुई है। बाकी दोस्तों मैं अभी यहाँ पर इसको कल्याणी एक्सप्रेस वे में इसको टेस्ट राइड कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब कोलकाता एयरपोर्ट से एम्स हॉस्पिटल को जोड़ने के लिए रास्ता अभी 3 लेन बनाया जा रहा है और ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड है, ठीक है। तो ये दोस्तों फ्रंट जो आप लोगों को यहाँ पर ब्रेक मिल रहा है, देखिए मेरे हिसाब से तो 300 mm की फ्रंट में जो ब्रेक आप लोगों को मिल रहा है काफ़ी अच्छा काम कर रही है, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं है कि एकदम झट से रोक दे रही है, मतलब आपको प्यार से रोकती हुई नजर आएगी, लेकिन ठीक ठाक रोक देती है। और मैंने जब एक्सट्रीम प्रेस कराना, सामने यहाँ पर अभी धूल वगैरह गिरा हुआ था, तो वहाँ पर हल्का सा ना वो ABS की इंट्रूशन जो है वो भी मुझे यहाँ पर डेफिनेटली फील हुआ था। तो ये था दोस्तों अबाउट ब्रेकिंग, ठीक है, मतलब फ्रंट ब्रेक। और अब अगर मैं आप लोगों को रियर ब्रेक के बारे में बताऊँ तो चलिए उसको भी ट्राई करते हैं, ले चलेंगे इसको भी अराउंड 60 के आसपास। और ये मैंने रियर ब्रेक कराया, पीछे कोई है नहीं, देख के ही कराया। ये देखिए दोस्तों रियर में 230 mm के आप लोगों को जो ब्रेक है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। मतलब मैं तो कहूँगा वही प्रोग्रेसिव नेचर की है। मतलब जब आप ब्रेक पर पैर रख रहे हैं तो हल्का सा वो जो ब्रेक है, मतलब जो स्पीड है वो हल्की सी स्लो हो रही है, ऐसा वाला फील जो वो आप लोगों को मिल रहा है, मतलब प्रोग्रेसिव नेचर की ही है। बाकी हाँ ABS की इंट्रूशन मुझे यहाँ पर भी फील हुई है। और चलिए अब रियर के संग संग बात फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करके देखते हैं, जिसको ब्रेकिंग का सबसे बेहतरीन आप कह सकते हैं कि तरीका माना जाता है करने के लिए। इसको भी हम लोग अराउंड 73 पे ब्रेक कर रहे हैं, पीछे कोई है नहीं, देख कर ही ब्रेक करा है। तो ये दोस्तों मैं कहूँगा ओवरऑल ब्रेकिंग अगर आप देख रहे हैं आपको यहाँ पर कोई शिकायत मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल ब्रेकिंग दोस्तों आपको गजब मिल रहा है। और एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा दोस्तों वो ये है कि भाई जब आप यहाँ पर
सस्पेंशन की अगर बात कर रहे हैं ना, तो ये मुझे यहाँ पर बेहतरीन लग रहा है, क्योंकि देखिए फ्रंट पे कंपनी कहती है करीबन 130 mm तक की 130 mm तक की ट्रैवल है, रियर में 110 mm तक की ट्रैवल कंपनी कहती है। ठीक है, तो देखिए मैं कहूँगा भले ही आप लोगों को यहाँ पर ये फ्रंट पे यूएसडी और रियर में मोनोशॉक मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि झटका बहुत ज़्यादा आपको दे रही है। देखिए जब आप इस तरीके से हाईवेज पर हैं या फिर आप हाई स्पीड टॉप स्पीड कॉर्नरिंग वगैरह कर रहे हैं, फिर तो माय गॉड ये बहुत बढ़िया है। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं कहूँगा जब आप गड्ढों पर भी जा रहे हैं ना, तो ये काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब कर रही है। मतलब देखिए ये स्पोर्ट्स टूरर है, तो इस तरीके से आप टूर पर भी कभी ना कभी हाईवेज पर निकलेंगे। कभी अगर आप लोग को थोड़ा बहुत ऑफ रोड पैच मिल भी गया ना, ये बाइक मेरे हिसाब से संभाल सकती है, आपको प्रॉब्लम मेरे हिसाब से होने नहीं वाली है। ठीक है, तो ये सस्पेंशन था दोस्तों, मतलब हाई स्पीड टॉप स्पीड कॉर्नरिंग बहुत कमाल है। जब आप गड्ढों पर जाएंगे, ऑफ रोड पर जाएंगे, काफ़ी हद तक संभालेंगे, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ही गड्ढों पर जाएंगे दोस्तों, फिर तो कोई भी बाइक आपको समझाती है। लेकिन क्योंकि ये मोनोशॉक और यूएसडी थोड़ा स्पोर्टी एक वो सेटअप है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ज़्यादा समझाएगी, लेकिन काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब भी करेगी गड्ढा। ठीक है, तो ये था दोस्तों अबाउट सस्पेंशन। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जिस बारे में बताना चाहूँगा वो है ओवरऑल फील ऑफ दिस बाइक, हैंडलिंग ऑफ दिस बाइक। जब आप इस तरीके से बाइक के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो देखिए 180 किलोग्राम की वेट है दोस्तों, लेकिन ट्रस्ट में ये जो वेट है वो आप लोग को समझ में आ नहीं रही है। ठीक है, मतलब बाइक आपकी बात मान रही है, कंट्रोल आप लूज़ नहीं कर रहे हैं। और साथ ही अगर आप यहाँ पर रियर व्यू मिरर देख रहे हैं, रियर व्यू मिरर आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू निकाल कर दे रही है, और प्रीमियमनेस का आप लोगों को यहाँ पर फील भी बिल्कुल ये दे देती है। और अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ यहाँ पर कंसोल के बारे में, तो ये RS200 जैसी आप लोगों को दिखेगी, स्पीडो ऑटो टैको, गियर पोजिशन सेंसर, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, सब कुछ आप लोगों को मिल जा रहा है। अब देखिए आप काफ़ी अपराइट बैठ रहे हैं, ठीक है, पिलियन के साथ भी बैठने में आप लोगों को स्पेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं तो कहूँगा दोस्तों स्पोर्ट्स टूरर अगर आप लॉन्ग राइड्स पर भी निकलेंगे ना, तो डेफिनेटली आप इस बाइक के साथ निकल सकते हैं। पावर आप लोगों को 250 सीसी के हिसाब से काफ़ी अच्छी खासी मिल जाएगी, एक्सीलरेशन ठीक ठाक है। ठीक है, मैं कहूँगा ब्रेक भी अच्छी खासी है, तो आप लॉन्ग रूट्स के लिए भी इसको प्रेफर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप इसको सिटी राइड्स के लिए भी यूज़ करना चाहते हैं, देखिए सिटी में माइलेज आप लोग अराउंड 30-32 तक मिल जाएगी, तो सिटीज़ में भी अगर आप चलाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। लेकिन हाँ, टर्निंग रेडियस इस बाइक की आप लोगों को थोड़ी सी बड़ी बिल्कुल महसूस हो सकती है। ठीक है, तो ये तो था दोस्तों अबाउट ओवरऑल फील ऑफ दिस बाइक। ठीक है, अब चलिए कंक्लूजन पर चलते हैं, देन बात करते हैं कि अगर आप इस बाइक को खरीदना चाहते हैं तो कितना सही होगा ये बाइक आप लोगों के लिए खरीदना। और दोस्तों अभी सत्य बचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि 2025 में डोमिनार 250 OBD2B मॉडल आप लोगों के लिए खरीदना कितना सही हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, सीधी सी बात यह है कि अगर आप कंपटीशन में देखते हैं तो लिक्विड कूल इंजन या फिर इसकी प्राइस रेंज के हिसाब से अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोगों को ड्यूक 250 मिल जाएगी, या फिर आप जिक्सर की 250 भी पा जाएंगे। अब देखिए अगर आप जिक्सर 250 से कंपेयर कर रहे हैं, करीबन ये आप लोगों को 10 से 15 रुपये कॉस्ट करेगी, और वही अगर आप लोग ड्यूक 250 के मुकाबले देख रहे हैं तो ये आप लोगों को अराउंड 30 से 40,000 रुपीज़ कम कॉस्ट करती हुई दिखेगी। तो देखिए मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर आप लोगों को एक लिक्विड कूल 6 स्पीड गियर बॉक्स वाली, स्लिपर असिस्ट क्लच, डुअल चैनल ABS, ठीक है, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्मिनल नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट, ठीक है, इन सारी फीचर्स के साथ, ठीक है, सेफ्टी आप लोगों को चाहिए थी, आप लोगों को ये भी चाहिए था कि आप लोगों को थोड़ा सा लॉन्ग राइड करना है। ठीक है, आप लोग फैमिली के साथ, मतलब स्पेशली आप पिलियन के साथ अपनी यहाँ पर राइड करना चाह रहे, कंफर्टेबल राइडर पोजीशन के साथ आप बाइक चाह रहे थे, साथ में आप चाह रहे थे कि माइलेज भी आप लोगों को करीबन 30-35 तक की मिल जाए। मेरे ख्याल से दोस्तों अगर आप लोगों की बजट आप लोगों को अलाउ कर रही है यहाँ पर 2,20,000 से 30 के बीच में जाने के लिए, मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पर ये जो 2025 आप कह सकते हैं बजाज डोमिनार 250 OBD2 मॉडल एक बेहतरीन चॉइस बन सकता है। हाँ, मुझे बस इतना से कहना है दोस्तों कि ट्रैक्शन कंट्रोल आ चुकी है, डुअल चैनल ABS आ चुका है, साथ में अगर रियर टायर एटलीस्ट अगर ये 140 की हो जाती और साथ ही अगर ये रेडियल हो जाता तो ये शायद और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बन सकती थी। बाकी अब आप लोगों का इस पर क्या कहना है नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माई रिक्वेस्ट। बाकी आप लोग कौन सी बाइक पर जाना चाहेंगे, जिक्सर, ड्यूक 250 या फिर यहाँ पर अभी डोमिनार 250, नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से चैनल पर एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।